अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स न्यूमेरिकल हमने जो है वो स्टार्ट किया। हमने पहले लेक्चर में इसका इंट्रो पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में हमने जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड स्टार्ट किया था। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 ये हेड हमने स्टार्ट किया था। कल हमने जो है वो बेसिक सैलरी और इसके अंदर ऐड होने वाली चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें बोनस आ जाता है, जिसमें DNS अलाउंस आ जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आ जाता है, ओवरसीज अलाउंस आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद जो है वो सेकंड हमने कल अकोमोडेशन पढ़ा था। अकोमोडेशन मैंने आपको बताया था कि ये परक्विजिस्ट है, जो आपका थ्योरेटिकल सवाल भी है और न्यूमेरिकल के अंदर भी ये परक्विजिस्ट आएंगे। अकोमोडेशन का पॉइंट जो है वो कैसे आ सकता है, कौन कौन से इसके दो तरीके थे वो बता दिया था कि अकोमोडेशन या अलाउंस की शक्ल में होगा या ये फैसिलिटी की शक्ल में होगा। और फिर कल हमने जो है वो कन्वेंस अलाउंस कन्वेंस भी पढ़ा था और कन्वेंस का भी मैंने आपको तरीक़ेकार ये बताया था कि या तो ये अलाउंस की शक्ल में होगा या ये फैसिलिटी की शक्ल में होगा। आज हमने जो पॉइंट पढ़ना है वो है मेडिकल का। ठीक है जी, ये मेडिकल वाला जो है वो पॉइंट आज हम स्टडी करेंगे। मेडिकल जो है वो पॉइंट किस किस तरीके से आ सकता है उसके बारे में जो है वो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये जो मेडिकल है बेसिकली एम्प्लॉयर अपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है मेडिकल की। अब ये जो फैसिलिटी है या तो ये कैश की शक्ल में होगी या ये आपको एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कि या तो मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा या उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर अलाउंस मिलेगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर फैसिलिटी मिल रही है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, वो आज हम जो है वो अभी स्टडी करेंगे। मेडिकल का जो पॉइंट है वो डिफरेंट जो है वो तरीकों से आ सकता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है अगर उसने दिया हो मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने अलाउंस की वैल्यू यहां पर लिखनी है इनर कॉलम में, और इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो ये होगा कि ये अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये जो आपके पास बेसिक सैलरी है ये वाला पॉइंट, इसका आपने 10% लेना है। मसलन सपोज करें कि जी ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर फर्ज किया कि यह एक बेसिक सैलरी थी, उसका मैंने 10% लिया, वो मैंने यहाँ पर इसके सामने लिख दिया। अब इसमें से अलाउंस की वैल्यू में से ये वैल्यू मैंने क्या करनी है, माइनस कर देनी है। बाकी अगर कोई रकम बचेगी तो उसको मैंने यहाँ पर आउटर कॉलम में टैक्सेबल कर देना है। तो क्या होगा कि जो है वो मेडिकल अलाउंस जितना भी अलाउंस मिलेगा उसमें से जो है वो आप एग्जेम्प्ट करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेके। बाकी अगर कोई रकम बचेगी, मतलब इसमें से इसको माइनस करने के बाद अगर कोई रकम बचेगी तो इधर आउटर कॉलम में आ जाएगी। अगर आंसर 0 आता है या आंसर नेगेटिव आता है तो उसको आप आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। क्लियर होगी बात ये। तो अगर उसने आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड, मेडिकल अलाउंस दिया है तो उसका ये टैक्स जो है वो ट्रीटमेंट होगा। नंबर सेकंड, अगर वो अलाउंस की जगह आपको कहता है कि जी मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉयर प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटी टू हिज एम्प्लॉय। अब फैसिलिटी का क्या हो सकता है कि देखिए उसने आपको कहा कि मिसाल के तौर पे जैसे वापडा हॉस्पिटल है तो वापडा के एम्प्लॉयज़ को एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर उन्होंने अपना चेकअप करवाना है तो उस हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे जाके अपना जो है वो चेकअप करवा लेंगे। ये होती है फैसिलिटी। ठीक है, अलाउंस की सूरत में आपको पैसे मिल जाते हैं सैलरी के साथ कि जी ये आपने अगर खुदा ना खासा अगर ड्यूरिंग द मंथ आप बीमार हो जाते तो इन पैसों से आप अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इस सूरत में ये क्या है, ये फुली एग्जेम्प्ट है, इसको जो है वो आप टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये क्या है, फुली एग्जेम्प्ट। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि इसको यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे और बाकी वाले जो है वो आउटर कॉलम में आप कोई भी रकम जो है वो शो नहीं करेंगे। इसको जो है वो आप ब्लैंक छोड़ देंगे, सिर्फ इस कॉलम में लिख के इसको जो है वो सिंगल लाइन कर देंगे कि मीन्स कि यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, इस कॉलम में ये नहीं आएगा। क्लियर होगी बात ये। तो अगर अलाउंस मिलेगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि उसमें से आपने जो है वो टोटल वैल्यू में से 10% बेसिक सैलरी माइनस करके बाकी लिखना है, और अगर फैसिलिटी होगी तो सारी रकम इनर कॉलम में आएंगे, आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर होगी बात ये। थर्ड, अगर उसने आपको कहा कि जी मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड, मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड। अच्छा, ये जो रीइंबर्स्ड है, ठीक है, मैं इसका आपको बता दूं कि रीइंबर्स्ड इट मीन्स रिटर्न, कि आपने फादर टाइम में जेब से खर्चा किया,
जब आपने वो खर्चा करने के बाद वो बिल्स प्रेजेंट किए अपनी कंपनी को, कंपनी ने वो पैसे आपको वापस कर दिए, तो उसको हम कहते हैं रीइम्बर्स्ड, वापस हो गए। अभी खर्चा मैं जो है वो एम्प्लॉय कर रहा है, जब वो खर्चा करने के बाद वो बिल्स प्रेजेंट करेगा अपनी कंपनी को, कंपनी उसको वो पैसे जो है वो रिटर्न कर देगी। तो ये है मेडिकल बिल्स रीइम्बर्स, कि अगर एम्प्लॉय ने फादर टाइम भी खर्चा खुद किया है और बाद में कंपनी को बिल प्रेजेंट करके वो बिल्स के अगेंस्ट जो है वो पैसे ले लिए, तो इस सूरत में जो है वो आपने दो चीज़ें देखनी है। अगर बिल्स के ऊपर एनटीएन मेंशन है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर एनटीएन मेंशन नहीं है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इस सूरत में अगर if NTN is mentioned on invoice, अगर इनवाइस के ऊपर एनटीएन मेंशन है, मतलब जहां से इलाज करवाया है वो हॉस्पिटल, वो क्लिनिक जो है वो एनटीएन मतलब नेशनल टैक्स नंबर उसका मौजूद था, तो इनवाइस के ऊपर एनटीएन मौजूद है, तो उस सूरत में ये जितना भी रीइम्बर्स्ड होगा, जितने पैसे आपको रिटर्न होके वापस मिलेंगे, ये फुली एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, इनर कॉलम में आप इसको लिखेंगे और आउटर कॉलम में ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर फर्ज करेंगे वो एनटीएन मेंशन नहीं है, इफ एनटीएन इज नॉट मेंशन्ड ऑन इनवाइस, अगर इनवाइस के ऊपर एनटीएन मेंशन नहीं है, एनटीएन के बगैर है, विदाउट एनटीएन है, तो इस सूरत में ये क्या होगा, ये फुली टैक्सेबल होगा और इसको आप सारी की सारी रकम को इधर आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे कि ये सारी की सारी रकम टैक्सेबल है। तो इसमें फिर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर मेडिकल बिल्स रीइम्बर्स्ड होते हैं, वापस मिलते हैं, तो उस सूरत में आपने देखना है कि एनटीएन मेंशन है या नहीं। अगर एनटीएन मेंशन है तो सारी की सारी रकम जो है वो जो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अगर एनटीएन मेंशन नहीं है, विदाउट एनटीएन है, तो सारी की सारी रकम जो है वो आप क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर होगी बात ये। अब तीन सूरतें ये मैंने आपको बता दी कि या मेडिकल अलाउंस की शक्ल में होगा, या मेडिकल फैसिलिटी होगी, या बिल्स रीइम्बर्स्ड हो जाएंगे। तीन सूरतें ये। नंबर 4, अगर उसने कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई के बिहाफ पर मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो उसकी प्रीमियम पे कर रहा है। प्रीमियम का मतलब आपको पता है कि प्रीमियम जो है वो इंस्टॉलमेंट को कहते हैं, कि अगर जो है वो एम्प्लॉई की इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो इस सूरत में इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। तो हम इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो क्या लिखेंगे, नो ट्रीटमेंट, इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसको हम जो है वो अपने जो है वो टैक्स ट्रीटमेंट में जब हम लिखेंगे, हम अपना ये 2 कॉलम्स बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जो है वो दोनों जगहों पे कुछ भी नहीं लिखना। क्लियर होगी बात ये। तो जब भी नो ट्रीटमेंट की बात आएगी तो आपने ये रकम जो है वो नहीं लिखनी, इसको इग्नोर कर देना, इसको छोड़ देना। तो नंबर 4 हो गया कि अगर उसने कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। नंबर 5, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर एम्प्लॉय जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जैसे आपको पता है कि ये आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो है वो आप बेनिफिट अवेल करते हैं। तो अब आपने इंश्योरेंस करवाई है कि अगर खुदा ना खास्ता एम्प्लॉय खुद या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई डिपेंडेंट बीमार हो जाता है, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस बाय कर लेता है। तो इस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी वो सारा का सारा जो है वो एक्सपेंस बियर करेगी, ठीक है। तो इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो है ये नो ट्रीटमेंट। इसको भी आप अपने न्यूमेरिकल के अंदर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसको मेंशन नहीं करेंगे, तो जो भी कॉलम होगा दोनों में कोई भी रकम जो है वो इन सूरतों में नहीं आएगी। तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर है, इस सूरत में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन है,
इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है, तो इस सूरत में भी ये टैक्स ट्रीटमेंट में नहीं आएगा। क्लियर होगी बात। ये था मेडिकल। तो मेडिकल ये जो है वो टोटल आपकी 5 सूरतें बन सकती हैं। यहाँ अलाउंस होगा, या फैसिलिटी होगी, या बिल्स रीइंबर्स्ड हो गए, या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय या पेड बाय एम्प्लॉयर। तो ये 5 सूरतें जो है वो हो सकती है। इन सारी सूरतों में इनका टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो क्लियर होगी बात। ये नेक्स्ट जो परक्विजिट है वो है आज के लेक्चर में एंटरटेनमेंट। अब ये जो एंटरटेनमेंट का पॉइंट है ये डिफरेंट तरह से आ सकता है। पहली सूरत, अगर उसने कहा एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर उसने एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको दिया हुआ है तो इस सूरत में इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो ये है कि ये फुली टैक्सेबल है। जितनी भी आपको अलाउंस की रकम मिली है वो सारी की सारी रकम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इस आउटर कॉलम में टैक्सेबल कर देंगे। अगर जो है वो आपको वो कह रहा है कि जी एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको जो है वो रिसीव हो रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयर आपको अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो इस सूरत में ये सारी की सारी रकम जो है वो क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी। डायरेक्ट इस आउटर कॉलम में आप जो है वो मेंशन कर देंगे। क्लियर होगी बात ये। अगर नंबर सेकंड वो अलाउंस नहीं देता, इसकी जगह वो आपको कहता है कि एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। इस सूरत में आपने 2 चीजें देखनी है। अगर फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज और अगर फॉर पर्सनल बेनिफिट, फैसिलिटी के अंदर भी आपने ये दो चीजें देखनी है कि अगर तो ऑफिशियल ड्यूटीज है उसके लिए आपको ये फैसिलिटी मिल रही है तो टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको ये फैसिलिटी मिल रही है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। अगर तो ऑफिशियल ड्यूटीज है तो फिर इस सूरत में ये फुली एग्जेम्प्ट है, इस पे किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। और अगर ये सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए है तो इस सूरत में ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी। जितनी भी रकम आपको जो है वो मिल रही है वो सारी की सारी यहाँ पर आउटर कॉलम में जो है वो टैक्सेबल आप कर देंगे। तो अगर एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर तो उसमें आपने क्या देखना है कि वो ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए मिल रही है या पर्सनल बेनिफिट के लिए मिल रही है। तो अगर ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए मिल रही है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर जो है वो आपको पर्सनल बेनिफिट के लिए मिल रही है तो फिर क्या है, टैक्सेबल है। नंबर 3, फ्री कॉफी टी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। फ्री कॉफी टी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग वर्किंग आवर। कंपनी वर्किंग आवर्स के दरमियान जो है वो मतलब सुबह 9 से 5 तक जो कंपनी का वर्किंग टाइम होता है उस दौरान जो अपनी एम्प्लॉयज़ को ये कॉफ़ी या टी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ड्यूरिंग कंपनी आवर्स, तो इसके ऊपर जो है वो कोई टैक्स चार्ज नहीं होता, लिहाजा ये फुली एग्जेम्प्ट है। इस पर आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। जितनी भी ये फैसिलिटी की वैल्यू आपको मिलेगी उसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में कोई भी वैल्यू शामिल नहीं की जाएगी। ठीक होगी बात ये। और लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी, अब लंच फैसिलिटी के अंदर भी आपने जो है वो जब इसको टैक्स ट्रीटमेंट करना है तो आपने इसको तवज्जो से देख लेना है। उसके लिए आपने क्या देखना है कि ये लंच फैसिलिटी जो मिल रही है, अगर तो ये होटल एम्प्लॉई है, जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल जो है वो किसी होटल एम्प्लॉई का है। देखें जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तो उसकी सबसे पहली जो हेडिंग होगी कि बताएगा कि मिस्टर फलां वर्किंग इन मतलब
सपोज के जी मिस्टर अली इज वर्किंग इन अ होटल, ठीक है, वो शुरू में हमें बता देगा कि ये होटल में काम कर रहा है या नहीं। अगर तो वो होटल में काम कर रहा है तो फिर उस सूरत में लंच फैसिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है। और अगर ये जो है वो अदर देन होटल एम्प्लॉय, अगर ये होटल एम्प्लॉय नहीं है, होटल एम्प्लॉय के अलावा कोई बंदा है, तो इस सूरत में टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर तो ये होटल एम्प्लॉय है, इस सूरत में ये फुली एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। जितनी भी रकम है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। और अगर ये अदर देन होटल एम्प्लॉय है तो फिर ये फुली टैक्सेबल होगी, इसके ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज होगा सारी की सारी रकम पे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ थी इंटरटेनमेंट की। तो मैं इसको सम अप कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि मेडिकल की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है कि या तो अलाउंस होगा या फैसिलिटी होगा या फिर ये बिल्स रीइंबर्स्ड हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर इस सूरत में इंश्योरेंस होगा, या तो इंश्योरेंस एम्प्लॉयर खुद पे करे, एम्प्लॉय पे करेगा खुद, या एम्प्लॉयर पे करेगा। तो ये 5 सूरतें जो है वो मेडिकल की हो सकती है, इनका टैक्स ट्रीटमेंट भी मैंने आपको समझा दिया। और इंटरटेनमेंट की ये 4 सूरतें हो सकती है और इन चारों सूरतों में मैंने इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी आपको समझा दिया है। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कल इंशाल्लाह इससे आगे डिस्कस करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें जो है वो आप साथ साथ याद करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे लाजमी बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।